सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है एमपी एक्सप्रेस का। तो शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की, उस खबर की जो कि सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में आज से अब पूरे हफ्ते बाजार खुलेंगे। जी हां, संडे लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। हालांकि रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी कि आज से पूरा मध्य प्रदेश पूरी तरह से अनलॉक है। आज से दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उनका ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है। प्रदेश में 35 जिले ऐसे हैं जहां एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। ऐसे में अब प्रदेश भर में बाजार पूरे हफ्ते खुलेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि तीसरी लहर के लिए अस्पतालों में व्यवस्था बनाने का काम भी जारी है। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम किया है। सीएम ने लोगों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, इसलिए निश्चिंत ना रहें, मास्क लगाएं, कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन जरूर करें। मुख्यमंत्री अपील एक बार फिर से करते हुए और बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, अब संडे लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया गया है, यानी कि आज से एमपी के तमाम जो बाजार है, तमाम जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, वो हर हफ्ते खोलेंगे, हर दिन खोलेंगे। ऐसे में एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है कि कैसे तमाम जो एसओपीज हैं उसकी पालना की जाए। वहां पर क्या तैयारी है प्रशासनिक लिहाज से अगर बात की जाए तो? देखिए, 90 दिन बाद रविवार अनलॉक हुआ है और अनलॉक के ऐलान के बाद आज जो प्रशासन ने भीड़ रोकने के लिए तमाम इंतजामात किए हैं। अलग अलग जो डिवीजनल एसडीएम है उनको जिम्मेदारी दी गई है, थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि जो संभावित भीड़ वाले एरिया जहां भीड़ इकट्ठा हो सकती है वहां पर नज़र बनाए रखें। अब तक जो पुलिस देखिए लोगों को बेवजह घर से निकलने के लिए सड़कों पर तैनात रहती थी, उन्हें घर वापस भेजती थी। अब वो पुलिस बाजार वाले क्षेत्रों पर नज़र रखेगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ ना उड़ें और फिर से हम कोरोना को दावत ना दें। देखिए, सरकार की तैयारी जो थी और जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन सरकार ने पालन करवाया लोगों से, उसी का नतीजा ये है कि मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल हुआ है। संकट देखिए खत्म नहीं हुआ है, संकट हालांकि कम हो गया है और मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि अब लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद ज़रूरी है। जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी देखिए हमेशा से लोगों से यही अपील करता आया कि कोरोना अभी गया नहीं है, मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और प्रदेश की जो जनता है उसकी जागरूकता के चलते और सरकार की पहल के चलते आज कोरोना को कंट्रोल हम कर पाए। 90 दिन बाद रविवार अनलॉक हुआ है और ऐसे में भीड़ की स्थिति कहीं ना बने, इसको लेकर प्रशासन ने इंतजामात पुख्ता किए हैं। अलग अलग जो एसडीएम है उनको जिम्मेदारी दी गई है, तहसीलदार मैदान में उतरेंगे और इसके अलावा नगर निगम का जो जमीनी अमला है वो देखिए बाजारों में रहेगा। यदि कहीं कोई दुकानदार मास्क को लेकर लापरवाही बरतता है तो चालानी कार्रवाई होगी। और प्रमोद, देखिए प्रदेश को भी समझना होगा कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। लोग तमाम एसओपीज को फॉलो अप करें और तमाम जो रियायतें दी गई हैं उसका बेजा इस्तेमाल ना करें। प्रमोद, बने रहिएगा। एक और अहम खबर है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश देश में फिर से नंबर 1 आया है। शनिवार को एमपी में 9,86,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और इसके साथ ही प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,97,00,000 के पार जा पहुंचा। इससे पहले 21 जून को रिकॉर्ड 17,42,000 और 23 जून को 11,59,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। शनिवार को हुए वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में इंदौर टॉप पर रहा। यहां कुल 1,50,280 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल रही। यहां 45,694 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में वैक्सीनेशन का आंकड़ा ठीक रहा। आपको बताते चले कि बीते 24 जून को प्रदेश में 7,33,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। 23 जून को 11,59,000 लोगों को और 21 जून को 17,92,000 लोगों को टीके लगाए गए थे।
और एक बार फिर से एमपी ने रिकॉर्ड कायम किया है। प्रमोद मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, ये जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा सुखद है और अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन का काम आगे बढ़ता रहा तो तमाम जो पात्र लोग हैं उनको हम आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेट कर पाएंगे और बहुत जल्दी ही। बिल्कुल, वैक्सीनेशन महाअभियान जब से शुरू हुआ है तब से अब तक प्रदेश के 40 लाख से ज़्यादा जो जनता है उसको कोरोना संजीवनी दे दी गई है। ये अच्छी खबर है और कोरोना से यदि बचना है तो कोरोना वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है और सरकार की पहल देखिए सफल हुई है। बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया गया है और कोरोना कवच धारण करवाया गया है। लगातार जगह जगह टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी की ये सफलता है और गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश देश भर के उन तमाम जिलों में अव्वल है जहां सबसे ज़्यादा लोगों को कोरोना कवच धारण करवाया गया है। कोरोना से यदि लड़ाई जीतना है तो उसके लिए एकमात्र उपाय कोरोना वैक्सीन है और मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सरकार की चिंता यही है कि प्रदेश की जो जनता है उसकी जान सुरक्षित हो और वो तभी हो पाएगी जब कोरोना का टीका जनता को लग जाएगा। इसी मद्देनजर सरकार ने वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन किया गया था और जो 21 तारीख से कोरोना वैक्सीन महाअभियान का आयोजन किया गया है उसमें बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। अब तक 40 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और आगे भी ये वैक्सीनेशन महाअभियान जारी रहेगा। और देखिए, शिवराज सरकार का एक ही ध्येय है, एक ही संकल्प है कि प्रदेश की जनता की जान सुरक्षित हो और वो तभी हो पाएगी जब कोरोना वैक्सीन जब 100% लोगों को लगाई जा चुकेगी। देखिए जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी लोगों से अपील कर रहा है। सरकार की जो मंशा है कि जिन लोगों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जाएं टीकाकरण केंद्र और कोरोना वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल प्रमोद, कोविड के वक्त में यही एक सुरक्षा कवच है और इसीलिए हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेट खुद को नहीं करवाया है और वो पात्र हैं तो जरूर अपने घरों से बाहर निकले और खुद को वैक्सीनेट करवाएं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रमोद। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां के अल्पसंख्यक इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह दिखाई देने लगा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अब लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन ने महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर्स की शुरुआत की है। इन सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने से लेकर सभी कार्य महिलाएं ही संभाल रही हैं। कई अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में प्रशासन ने जागरूकता के लिए पोस्टर्स लगाए, अभियान चलाए। धार्मिक स्थलों से भी वैक्सीन लगवाने के लिए अनाउंस किया जा रहा है। इसी का असर है कि अब लोग पहले की तुलना में अधिक जागरूक नजर भी आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ महिलाओं के लिए शासन ने विशेष व्यवस्था की है और यहाँ पर करीब करीब 600 महिलाओं का टारगेट है जो हमें शाम तक लगाना है। अभी क्या उत्साह देखा जा रहा है महिलाओं में? ये खजराना क्षेत्र में काफ़ी उत्साह है। शासन ने, प्रशासन ने और जनप्रतिनिधियों ने जो ये किया है और जो 21 जून का जो प्रोग्राम हुआ था उसको देख के, महाअभियान को देख के काफ़ी लोग उत्साहित हैं। लोगों में जागरूकता बहुत आ गई है, कल तक बिल्कुल जागरूकता नहीं थी। दूसरा, आप उनको हर तरीके से सबको बताया कि देखिए आप ना तो हज पे जा सकेंगे, ना आप व्यापार कर सकेंगे, ना आप मंडी में जा सकेंगे, ना बाज़ार में जा सकेंगे। बहुत मेहनत करना पड़ी। मीटिंग के लिए हमने घर घर जाके, मोहल्ले में जाके मीटिंग ली, उनको समझाया कि आप वैक्सीनेशन कराइए। आज के इस दौर के अंदर वैक्सीन ऐसी चीज़ है जो हमारी जान बचा सकती है। और अब बात उस खबर की जो कि आपके लिए राहत लेकर आई है। दरअसल प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.06% रह गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 50 से भी कम नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। बीते एक दिन में भोपाल में 11, इंदौर में 9, ग्वालियर में 1, जबलपुर में 3 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान हालांकि 25 मरीजों की मौत हुई है। 204 मरीजों ने संक्रमण को मात दी। प्रदेश में फिलहाल 927 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक बेहद राहत की बात, क्योंकि आंकड़े बेहद कम हुए हैं, लेकिन ये स्थिति अब यहां से खराब ना हो, इसकी जिम्मेदारी हर किसी की है। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक हम ज्यादा परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। इंदौर की बात कर लेंगे, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया।
कनाडिया पुलिस ने लक्ष्मी मेमोरियल अस्पताल में टेक्नीशियन के पद पर काम करने वाले कपिल को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी कपिल तेजाजी नगर से कनाडिया की ओर आ रहा है और इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उस पर 2000 रुपए का इनाम भी घोषित था। एक और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपी में ये कार्रवाई की गई है। तमाम जानकारी के साथ अंशुल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। अंशुल, क्या ताजा अपडेट्स आपके पास? एक और बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई, एक और आरोपी की गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रेमडेसिविर मामला उजागर होने के बाद से ही लगातार पुलिस जो है इस आरोपी की तलाश कर रही थी और ये वही आरोपी था जो कि अस्पताल में कार्यरत था और लगातार रेमडेसिविर कालाबाजारी में निजी अस्पतालों से जिस प्रकार के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई थी उसका यह मुख्य आरोपी माना जा रहा था। पुलिस को चकमा देकर लगभग 2 महीने से पूरा आरोपी जो है वो फरार चल रहा था और जब पुलिस को सूत्रों से खबर लगी उसके बाद आरोपी को गिरफ्त में लिया गया और अब फिलहाल आरोपी से पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद रेमडेसिविर मामले में और भी कई खुलासे होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से अभी पूछताछ कर रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी में उनके साथ और कौन कौन से व्यक्ति सम्मिलित थे और उसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शंस की उपलब्धता वो कहां से बनाते थे, साथ ही उन्हें कहां पर सप्लाई किया जाता था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आरोपी पकड़ा है वह खुद एक निजी अस्पताल में टेक्नीशियन का काम करता था, तो पुलिस को यह उम्मीद है कि इसमें कई बड़े खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अंशुल इसकी भूमिका रही है वैसे में पूछताछ में अहम खुलासे की उम्मीद तो है ही। साथ ही साथ जो आप भी जिक्र कर रहे थे कि कई और गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से आरोपी कपिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसके पहले जब आरोपी गिरफ्तार हुआ था उसमें आरोपी कपिल का नाम उसने लिया था और उसके बाद पुलिस आरोपी कपिल की तलाश लगातार कर रही थी और अब पुलिस को ये उम्मीद है कि कपिल के गिरफ्तार होने के बाद पूछताछ में कई अन्य कड़ियां जो हैं इस पूरे रेमडेसिविर मामले में खुल सकती हैं और उसके बाद आगे में कई लोग ऐसे सामने निकल के आ सकते हैं, क्योंकि मात्र 2 आरोपियों के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी नहीं की जा सकती। इसमें और भी कई लोगों के सम्मिलित होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अंशुल, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू से मिल रही है, जहां पर एयरपोर्ट के पास धमाके की जानकारी है। टेक्निकल एरिया में विस्फोट हुआ है। धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसी जुटी हुई है। एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू से सामने आ रही है। कौन लोग इसमें शामिल, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जांच वहां पर जो टीम है, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो लेकर आगे बढ़ती हुई। लेकिन जिस तरीके से घटना घटी है, तमाम तरह के सवाल, क्योंकि जम्मू एयरपोर्ट पर सुरक्षा का कड़ा पहरा होता है और जिस तरीके से टेक्निकल एरिया में विस्फोट हुआ है, सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। हालांकि वहां पर जो तमाम सुरक्षा एजेंसीज हैं वो जुटी हुई हैं। इसके पीछे क्या कुछ तथ्य रहा, इसको जानने की वहां पर कोशिश की जा रही है। फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुरक्षा में एक बड़ी चूक के तौर पर क्या इसे देखा जा सकता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब जांच जिस तरीके से आगे बढ़ती है उसके बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से ये घटना वहां पर घटी है, अफरा तफरी का माहौल हो गया। एयरपोर्ट के पास ऐसी घटना का होना, वहां पर जो लोग हैं उनके बीच में भी एक डर का माहौल है। लेकिन अब कौन इसके पीछे है, क्या वजह रही, इन तमाम चीजों को लेकर जांच वहां पर जो टीम है वो आगे बढ़ा रही है। टेक्निकल एरिया वो जगह जहाँ पर ये जानकारी है कि यहाँ ये विस्फोट हुआ है, टीमें वहां पर मौजूद है, सुरक्षा एजेंसीज वहां पर जुटी हुई हैं। और ये क्योंकि सुबह की घटना है, अब क्या इसको प्लान्ड तरीके से क्या अंजाम दिया गया है, क्या वजह रही, क्योंकि अभी भी इंतजार करना होगा कि और डिटेल्स क्या कुछ सुरक्षा एजेंसीज की ओर से सामने आती हैं। लेकिन अभी जो जानकारी है वो ये कि जम्मू एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। इसके अलावा ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि टेक्निकल एरिया, वो पूरा इलाका जहां पर ये घटना घटी है, आमतौर पर अगर आप जाएंगे जम्मू एयरपोर्ट पे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वहां पर जो सुरक्षा बल होते हैं उनकी तैनाती होती है, बहुत ज़्यादा वहां पर सिक्योरिटी होती है। लेकिन वहां पर जो टेक्निकल एरिया है उसके पास ये धमाका हुआ है और फिलहाल वहाँ पर जो तमाम टीमें हैं, तमाम जो एजेंसीज हैं, वो अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इसकी वजह रही। फिलहाल जो यातायात है उसको भी वहाँ पर रोक दिया गया है। तमाम टीमें वहाँ पर जुटी हुई हैं।
सुरक्षा एजेंसीज वहां पर लगी हुई हैं और उसके बाद ही तमाम जो बातें वो स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन अभी तक इस तरीके से और जानकारी वहां से निकलकर सामने नहीं आई है, वजह निकलकर सामने नहीं आई है, कौन से लोग जो कि इसमें शामिल, तमाम चीज़ों को लेकर क्या अब आगे जांच में पता चलता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर जम्मू से सामने आ रही है, जहां पर जम्मू एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की, जहां के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कृषि शाखा में हुए गबन की परतें लगातार खुलती जा रही है। जांच के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के काले कारनामे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। पूरे मामले की तीसरी जांच रिपोर्ट में 4 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा का गबन होने की बात कही गई है। गबन से जुड़े दस्तावेज पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए हैं। इसमें घोटाला करने वाले बैंक के अधिकारी, कर्मचारी और उन किसानों के नाम शामिल किए गए हैं जिनके खातों में राशि का लेन देन हुआ। इससे पहले बैंक पहले 2 जांच रिपोर्ट सौंप चुका है, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए का गबन सामने आया था। कोतवाली पुलिस कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में भी पेश कर चुकी है, जहां से उनका जेल वारंट काटा जा चुका है। तीसरी जांच रिपोर्ट में आरोपियों की संख्या 100 हो चुकी है और ऐसे में अब बैंक ने दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मांग की है। बैंक की पूरी टीम ने पूरी जांच करके, पूरी तैयारी करके इस बात को पाया कि जो खाता धारकों के खाते में पैसा पहुंचा वो खाता धारक कहीं से अधिकृत ही नहीं थे। ना उनके कोई बाउचर्स थे, ना उनके पास ऐसी कोई जानकारी थी जिससे वो अपने आप को बता सकते कि हम तक पैसा कैसे पहुंचा। ऐसी दशा में इनके खिलाफ शक गहराया। कोऑपरेटिव बैंक की पूरी जांच टीम ने इसकी जांच की और ये मामला लेकर हम आज माननीय पुलिस अधीक्षक के महोदय के सामने पहुंचे और हमने कहा है, हमने रिक्वेस्ट की कि सर इसको बतौर सेकंड FIR ट्रीट किया जाए। और फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।